बाबा दिल्ली में हैं, हमारी हर घंटे बात हो रही है और हालत गंभीर है, इसको मैं डिनाई नहीं करूँगा। सुना आपने कितने घबराए हुए हैं मंत्री विश्वेंद्र सिंह। कहीं से ये खबर आ गई कि अवैध खनन के विरोध में आत्मदाह की कोशिश करने वाले बाबा विजयदास अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके बाद खुद मंत्री जी को मीडिया के सामने आकर ये सफाई देनी पड़ी कि बाबा की हालत नाजुक तो जरूर बनी हुई है, लेकिन अभी वो जीवित हैं। कांग्रेस को इस बात का अब डर सता रहा है कि कहीं अगर बाबा को कुछ हो गया तो बीजेपी के साथ ही पूरा संत समाज भी कांग्रेस के खिलाफ खुलकर खड़ा हो जाएगा। शायद मंत्री महोदय के डरने की वजह भी यही है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। इस समय राजस्थान का, खासकर भरतपुर की अगर बात करें तो ज्वलंत इश्यू चल रहा है साधु संतों का आंदोलन। साधु संतों का आंदोलन तो खत्म हो गया राजस्थान सरकार के आश्वासन के बाद। 550 दिन से साधु संतों का आंदोलन चल रहा था इलाके से की पहाड़ियों से किसी भी प्रकार के खनन कार्य को बंद करने को लेकर। राजस्थान सरकार ने सभी साधुओं की मांग मान ली है। 2 खासकर मांग थी, लिखित में आश्वासन भी दे दिया। ये मामला तो थम गया, ये अनशन खत्म हो गया जो 550 दिन से चल रहा था। लेकिन जो गले की फांस बनी हुई है वह है कि इसी आंदोलन के दौरान एक साधु 65 वर्षीय विजयदास ने पेट्रोल डालकर खुद को आत्मदाह करने का प्रयास किया था। बाबा की हालत सही नहीं बताई जा रही है, 80% से ऊपर बर्न हुआ है। जयपुर से सरकार ने दिल्ली शिफ्ट कर दिया है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बाबा की स्थिति में सुधार फिलहाल नहीं बताया जा रहा है। और हाल ही में जो पत्रकार वार्ता किया कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने, उन्होंने भी यही बात कही है कि बाबा की स्थिति क्रिटिकल है। सवाल ये है, राजस्थान तक के माध्यम से राजस्थान की कांग्रेस सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता है। सवाल पहला ये कि 550 दिन से साधु संतों का जो धरना चल रहा था, सरकार ने उनसे वार्ता करने की कोशिश क्यों नहीं की थी। सवाल नंबर दूसरा, जब 14 बाबाओं ने आत्मदाह की चेतावनी दी थी, तब भी सरकार उनसे वार्ता करने धरना स्थल पर क्यों नहीं गई थी। अगला सवाल ये कि जिस तरह से ये सब हुआ, मोबाइल टावर पर बाबा चढ़ जाता है नारायण दास, प्रशासन क्या कर रहा था, उसको समझाइश करके नीचे क्यों नहीं उतारा गया। दूसरे दिन फिर एक विजयदास नामक बाबा उसी दिन पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास करता है, उसकी स्थिति गंभीर है। जिला प्रशासन फेल्योर क्यों साबित हुआ। जो वार्ता आप जिला मुख्यालय पे एसी कमरों में उन साधुओं के डेलीगेशन को यहाँ पर बुलाकर कर रहे थे, आप जिला कलेक्टर होने के बावजूद भी, जिला कलेक्टर सरकार का प्रतिनिधि है, क्योंकि वार्ता जो करेगा इन साधुओं से अनशन पर वो जिला कलेक्टर करेगा, ना कि जिला पुलिस अधीक्षक करेगा, पुलिस का कोई अधिकारी करेगा। तो जिला कलेक्टर से भी ये सवाल है कि जिला कलेक्टर भरतपुर आलोक रंजन समय रहते धरना स्थल पर क्यों नहीं पहुंचे, बाबाओं से वार्ता क्यों नहीं की, संवाद क्यों नहीं किया, उनको संतुष्ट क्यों नहीं किया। जब चिट्ठी आप लिख चुके हैं, आप कह चुके हैं हमने चिट्ठी लिख दी है, आपको हैंड ओवर करेंगे, तो समय रहते आप वहाँ क्यों नहीं पहुँचे थे, उनको समझाइश करने क्यों नहीं पहुँचे थे। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब ना तो सरकार के पास है, ना जिला प्रशासन के पास है, ना जिला कलेक्टर आलोक रंजन के पास है। अब इसके बाद ड्रामा होता है राजनीति का। बीजेपी अपनी राजनीति शुरू कर रही है, वह बीजेपी जो हिंदुत्व के लिए मानी जाती है। लेकिन 550 दिन से जब बाबा धरने पर बैठे हुए थे तो बीजेपी का कोई भी पदाधिकारी वहाँ नहीं पहुँचा था, उनकी आवाज़ बुलंद नहीं की थी। हाल ही में 3-4 दिनों में जो बाबा का उग्र आंदोलन कह सकते हैं वो शुरू हुआ, तब भी बीजेपी का कोई भी बंदा वहाँ नहीं पहुँचा था। अब जब धरना समाप्त हो गया, बाबा की हालत आत्मदाह के प्रयास करने के बाद गंभीर बनी हुई है, तो बीजेपी भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सड़क पर आ चुकी है। अब बीजेपी प्रदेश नेतृत्व की एक कमेटी बैठा चुका है, जो कल भरतपुर आएगी। वह कमेटी और इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। उसके बाद बीजेपी नेताओं का कहना है कि हम आंदोलन की दिशा और दशा तय करेंगे। बीजेपी से भी यही सवाल है कि हिंदुत्व का नारा लगाते हो आप, और फिर 550 दिन से ये संत साधु एक पुण्य अच्छे कार्य के लिए जो बता रहे हैं धरने बैठे हुए, तो आप क्यों नहीं उनका साथ देने गए। अब जब स्थिति सब कुछ ठीक हो गई, धरना समाप्त हो गया, बाबा की स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है, तो वह आप इस मुद्दे को जनता के बीच ले उड़ना चाहते हो। कहीं ना कहीं बीजेपी का एक स्वार्थ भी है, राजनीतिक स्वार्थ भी है, क्योंकि उनको मुद्दा चाहिए। जिस तरह से लोग कह रहे हैं उनको मुद्दा मिल गया है, अब आराम से भुनाइए। लेकिन जनता भी ये सवाल आपसे पूछेगी आने वाले समय में बीजेपी से भी कि आखिर बाबाओं के साथ उनकी आवाज़ बुलंद करने आप क्यों नहीं पहुँचे थे, जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद आप क्यों गए।
राजस्थान सरकार की जो कमियां रही हैं वह भी सवाल जनता पूछेगी आगामी समय में। जिला कलेक्टर की जो फेल्योर रहा है, जो संवाद नहीं कर पाया समय रहते, और ख़ासकर ये लापरवाही भी देखिए कि मंत्री महोदय के साथ 20 तारीख को जिला कलेक्टर पहली बार पहुंचते हैं और वहां घोषणा करते हैं कि हमने आपको चिट्ठी लिख दी है, आपकी मांग पूरी कर ली है। अरे जिला कलेक्टर साहब, यदि 1 या 2 दिन पहले अगर आप मौके पहुंचते, संवाद करते, उनको चिट्ठी दिखाते, हम चिट्ठी लिख दी है, आप तैयार हो जाइए, मंत्री महोदय 20 तारीख को आ रहे हैं, तो हो सकता है ना बाबा को टावर पर चढ़ना पड़ता, ना दूसरे बाबा को आत्मदाह का प्रयास करना पड़ता, और ना अब ये गले की फांस सरकार की बनती। कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार, जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर का पूरा सिस्टम फेल्योर साबित हुआ है।